क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसने कैसे बदली दुनिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने मशीनों को काबिल बनाया है और हमारी जिंदगी को आसान किया है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये तकनीक कैसे काम करती है? इतिहास और विकास में आज हम बात करेंगे इंसानी दिमाग की एक ऐसी अनोखी खोज के बारे में जिसने भविष्य की दुनिया की ओर इशारा किया है। इस तकनीक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज हम आपको बताएंगे कि ये तकनीक कैसे शुरू हुई और इसका भविष्य क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मशीनों के अंदर सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। दरअसल इस तकनीक के माध्यम से मशीनों को इतना काबिल बनाया जाता है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझकर फैसले ले सकें, साथ ही इंसान की मदद लिए बिना भी काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया को सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने बताया था। इसी वजह से उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। 1956 में वो डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में शामिल हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस कहानी की तरह जॉन मैकार्थी ने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। इसके माध्यम से रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह की मशीनें मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर काम करती हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, प्योरली रिएक्टिव। दूसरा, लिमिटेड मेमोरी। तीसरा, ब्रेन थ्योरी। और चौथा, सेल्फ कॉन्शियस है। सबसे पहले हम प्योरली रिएक्टिव की बात करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया मिलती है। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले नाम डीप ब्लू चेस प्रोग्राम का नाम आता है। इसे IBM ने डेवलप किया था और इस प्रोग्राम में 1990 के दशक में गैरी कास्परोव को मात दे दी थी। अहम बात ये थी कि इस प्रोग्राम में कोई मेमोरी नहीं थी। मतलब ये कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम अपनी पिछली चालें याद नहीं रख सकता था। असल में ये प्रोग्राम अपने प्रतिद्वंदी की चाल समझकर जवाब देता था। यही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत थी। अब नंबर आता है लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिनमें थोड़ी मेमोरी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सेल्फ ड्राइविंग कार है। ये अपने पुराने अनुभवों को याद रख सकती है और भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकती है। इनमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना आदि शामिल है। ऐसी मशीनें जरूरत पड़ने पर पुराना डेटा डिलीट करके नया डेटा स्टोर भी कर सकती है। अब हम आपको ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी दिमाग करता है। मतलब ये कि इस तरह की मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और सूचनाएं देने में सक्षम होंगी।